हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊँ की जय वजह से जय श्री श्याम, जय माँ तारा। देखिए, अभी मैं जस्ट पूजा करके उठी हूँ, श्याम जी का नाम रट रही हूँ। श्याम जी का नाम रटते रटते कहते हैं ना, पूजा ज़रूरी रहती है। सुबह की पूजा नित्य क्रम की जल्दी जल्दी घाई घाई में होती है, तो जैसे जैसे वक्त मिलता है वैसे वैसे थोड़ा पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे अच्छा काम जाप करना है, क्योंकि जप करने में जो सुख मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जितने लोगों को भी मैं सिखा रही हूँ, देखिए अभी मैंने कहा है कि विद्वेषण मंत्र दूंगी। विद्वेषण मंत्र का आदेश कल का हुआ है कि विद्वेषण मंत्र कल दूंगी। विद्वेषण मंत्र एक ऐसा मंत्र रहेगा जो दो लोगों में अगर आपने दो लोगों के नाम से अगर आपने विद्वेषण कर दिया तो ज़िंदगी भर मतलब जीते जी तो कभी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। तो मैं कल सिखाऊंगी। बहुत सारे जन बोलते हैं माँ आप मंत्र यूट्यूब पे क्यों नहीं दे रहे। यूट्यूब पे नहीं दे सकती ना मंत्र में। यूट्यूब पे मंत्र दूंगी तो हर कोई इसका मिसयूज़ करेंगे, क्योंकि ये मंत्र हम लोग ने 1.25 लाख सिद्ध किया है। मैं ऐसे वैसे मंत्र किसी को नहीं देती हूँ। लेकिन अभी तो भी कितने लोग ऐसे हैं जो अभी आज मैं आप लोगों को एक होमवर्क देती हूँ। देखिए, होमवर्क देने से पहले बता रही हूँ कि जन्माष्टमी आ रही है। जैसे दिवाली की रात होती है, होली की रात होती है, वैसे जन्माष्टमी की रात भी होती है, जिस दिन हम साक्षात्कार शक्तियों के दर्शन कर सकते हैं। साक्षात्कार एक वशीकरण होने वाला है जो श्याम जी के नाम से होगा, कृष्ण मोहिनी वशीकरण। जो कृष्ण मोहिनी वशीकरण एक ऐसा वशीकरण होगा जो आने वाले 72 मतलब जन्माष्टमी की रात को होगा। जो भी लोग अब कर चाहते हैं कि उनका प्यार उनके पास हमेशा के लिए वापस आ जाए, हमेशा उनकी बात सुने, कहते हैं ना माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के वापस आ जाए, वो एक बहुत ज़बरदस्त वशीकरण होता है। लेकिन उस वशीकरण का पैसा कोई दे नहीं पाता है, क्योंकि मैं मुँह पे बता दूँ उस वशीकरण का कसम 1.5 से 2 लाख रुपया रहता है। लेकिन गारंटी 72 घंटे में आदमी 7 समुद्र पार भी क्यों ना होगा आपके पास आएगा। आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। तो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी 2 दिन है। क्योंकि आज हमारी माँ विंध्यवासिनी का जन्मदिन है। आज के दिन उनकी जयंती रहती है, लेकिन मैं तो कृष्ण जन्मदिन के दिन ही, जिस दिन जन्माष्टमी रहती मैं उसी दिन उनका जन्म मनाती हूँ। क्योंकि उसी दिन वसुदेव जी ने कृष्ण जी को कहते हैं ना गोकुल में रख के हमारी माँ विंध्यवासिनी को वहाँ से लेके आए थे। जब कंस ने उन्हें मारने का प्रयत्न किया था तब वो अपने असली स्वरूप में आके उन्होंने कहा था कि तेरा मारने वाला तुझे पैदा हो गया। और उसके बाद वो हमारे विंध्याचल पर्वत पे आकर मेरी माँ बनने का मुझे सौभाग्य दिए है कि हम उनके बच्चे कहलाते हैं। अगर हम विंध्याचल वाले पंडित सबको कहते हैं ना, तो हम सबके लिए हमारी माँ बहुत सुंदर है। हमारे विंध्याचल में एक ऐसा है कि माँ को सब लोग ने साक्षात्कार महसूस किया है ऐसा। तो बहुत नसीब वाले हैं कि हमें माँ विंध्यवासिनी जैसी माँ मिली है, हम बच्चों को संभालने वाली इतनी प्यारी माँ मिली है। दूसरा, मैं आप सबको आज एक होमवर्क दूंगी कि जिस तरह से आप माया मैडम और माया मैडम के भाई के लिए पूजा चालू किए हो उसको जेल भेजने की, तो वो कारगर होने ही आ रहा है। बस चुंबक के जैसा रह के छूट जा रहा है, चीज़ें होने आ रही है। क्योंकि क्या है ना, माया मैडम को अपने जीजा से ज़्यादा उसके बड़े भाई के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। तो अभी हमें सबसे पहले ऐसे बड़े भाई को बराबर करना है, उसे मारण क्रिया नहीं करना है। उसका हमें लकवा मार के ज़िंदगी भर खटिए में सुलाना है कि ऐसे भाइयों को सबक मिलना चाहिए कि दोबारा कभी कोई अपने भाई को या किसी को धोखा ना दे सके। ठीक है, तो उनको सबक सिखाने का काम तो करेंगे। तो लेकिन उसके पहले आज सबको होमवर्क ये है कि माया मैडम और उसके भाई के साथ आप लोगों को ये सबक सिखाना है। जो लोग मुझसे यूट्यूब पे काम चालू कराते हैं, श्याम बाबा के नाम पे आपको सबक सिखाना है। श्याम बाबा के नाम सामने 2 अगरबत्ती और एक दिया जलाना, और ये कहना है कि देखिए हम आपके पास काम मांगने नहीं आते हैं। दिल्ली में एक परिवार है जो नोएडा से है, उन लोगों ने भी इसी तरह की हरकत की है। ये लोग बहुत सारे जन होते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए, मैं सबके लिए बोलती हूँ। जो लोग आप लोग हमें पूजा पाठ देते हो, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, ठीक है, मैं तो किसी के घर जाती नहीं हूँ। आप लोग अपने खुद के सास ससुर को, परिवार को मारने का काम देते हो। जब देखो बीमार रहने की बात करते हो। बीमार आप नहीं रहते हो, बीमार आपका दिमाग रहता है। मैं विद्या देवी होके 3 बच्चों की माँ होके भी मुझे खाना बनाना पसंद है, सारे घर का काम करके मैं अपना काम पूरा करती हूँ। लेकिन आप लोगों को दिन भर घर में बैठे रहना है। जब आप दिन भर एक जगह पे बैठे रहोगे तो भैंस की जैसा फैलते तो जाओगे ना। फैलने के बाद अगर आपको घर का काम नहीं करना है, ये करो वो करो, और ऊपर से आप मुझे ये ताने में आते हो कि हमने आपको पैसा दिया, आप हमारा ऐसा। आपने मुझे पैसा दे के कोई एहसान नहीं किया। आप अपने लालच से और अपने काम के लिए मुझे पैसे दियो। मैं आपके घर तक आके पैसे नहीं मांगी, ठीक है। ये जो हरकत है ना कि साल भर बात नहीं करने का, उसके बाद अचानक से याद आया कि अरे हमने पैसा दिया, चलो विद्या माँ तो पैसा वापस करती हूँ, उनसे पैसा ले लो। मैंने पहले ही कहा है, पैसे किसी के भी रिटर्न नहीं मिलेंगे। जो भी आप मुझे काम देते हो उसको काम करके मिलेगा। उसके बाद भी अगर आप झूठ बोलते हो तो आपकी गलती। और मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती, शक्तियाँ बुरा करती हैं, ठीक है। आप लोगों को खुद को समझ में आना चाहिए कि आने वाले 6 महीनों में मैंने इतनी सारी ताकतें हासिल की है। और फिलहाल अब की बार 1.25 महीने में ब्रह्मचार्य का व्रत रख के सबसे बड़ी ताकत हासिल की है।
पावागढ़ से लेके गुप्त नवरात्रि से लेके कामाख्या जाके 10 महाविद्या बगलामुखी की पूजा करके वापस से सारी पूजा करते हुए जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आप लोगों को खुद को समझना चाहिए कि ऐसे इंसान से बैर लेना मतलब अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश करना होता है। आप लोगों को ऐसे इंसान से बैर लेना नहीं चाहिए। आप लोग जो मुझे पूजा का पैसा देते हो, आप सोचते हो चलो हम पैसा वापस ले लें, क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे बुरा हो जाएगा। कुछ बुरा नहीं, बुरा होता है, आप लोगों के साथ बुरा होता है, आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। आप लोगों का काम धंधा बंद हो जाता है, सारी चीज़ें बंद हो जाती है, खाना पीना बंद हो जाता है, रोज़ दवाई खा खा के जीते हो, लेकिन तो भी तुम लोगों में अक्ल नहीं आती है। फिलहाल तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं भी इतनी अच्छी नहीं बनूंगी कि आप मुझे टोन मारो और वो कर दो। हम आपका पैसा जब भी आप हमें देते हो, हम तुरंत पैसा पूजे में लगा देते हैं। तो सारे ग्रुप में जितने 200 जन हम मुझसे सीख रहे हैं, सारे 200 जनों को बस ये कहूँगी कि आपकी शक्तियाँ काम आ रही हैं, चिंबक की जैसा चीज़ें पकड़ के छूट रही हैं। लेकिन उसके लिए अभी मैंने बैठ के पूजा की है, क्योंकि सबसे पहले पूजा मैं आप लोगों के लिए करती हूँ कि आप लोग जो पूजा करो किसके लिए भी तो काम होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, और प्रोजेक्ट भी मैं ऐसे लोगों का नाम देती हूँ जिनके मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने माया मैडम और उसके भाई का प्रोजेक्ट आपको दिया है, क्योंकि वो लोग जिंदा रहे मरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि धरती पे बोझ है। हर घर में एक माया मैडम है। ऐसी औरतों को मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जो अपने परिवार को, पति को, माँ बाप को, सबको धोखा देते हैं, ऐसी औरतों का जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें आपका और आपके परिवार का कोई अनर्थ नहीं होता, बल्कि आप कहते हैं एक वेस्टेज क्राफ्ट पेपर पे आप एक अपनी शक्तियाँ यूज़ कर रहे हो। अगर उनके साथ कुछ हो गया तो समझ लो कि अपना काम पूरा हो गया है। और ऐसे लोगों का साथ जो लोग देते हैं, चाहे खुद का उनका पति हो, भाई हो, जेठ हो, देवर हो, माँ हो, जो लोग उनका साथ देते हैं उनको भी उसी घुन में पीसो। सीधा जब भी हम अर्जी लगाएं भगवान को तो ये लगाए कि जो इन गलत लोगों का साथ देते हैं सबसे पहले उनकी उल्टी गिनती शुरू करो, उनको छोड़ो मत। और दूसरा एक अर्जी लगाने की, जो हमारी विद्या माँ को काम दे के पैसा रिटर्न मांगते हैं और अपनी होशियारी दिखाते हैं, उनको ऐसी हालत करो ना कि अगर उन्होंने विद्या माँ से 10 रुपये मांगा है ना, तो आने वाले 24 घंटे में उनका लाख रुपये का नुकसान होना चाहिए। ये ताकत आपको लगनी है, क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों ये सब चीज़ें सिखा रही हूँ कि पता नहीं कल मैं रहूँ ना रहूँ। देखिए, हम भगवान के पुजारी हैं, हम तो हमेशा चाहते हैं कि बस कभी देखो पता नहीं कौन सा भाव भगवान को भाग गया कि भगवान ने मुझे जटाएं दे दी। ऐसी पता नहीं भगवान को कभी कौन सा भाव मुझे पसंद आ जाएगा और उन्होंने मुझे अपने चरणों में ले लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी मौत भी हो तो मेरे खाटू श्याम दरबार में उनके चरणों में हो। कोई जीने का हक नहीं, बस मुझे एक ही चीज़ की टेंशन है कि 3 बच्चों को लिए घर करना है। जिस दिन उनका घर हो गया, पूरी तरह से संन्यास भी हो गया, तो मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि जितनी ज़िंदगी जीनी थी, जो ज़िंदगी में चाहिए था, भगवान ने मुझे सब बहुत अच्छे से दिया है। अब मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ, और भी लोग, और बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कि आप हमें मंत्र दो। मैं मंत्र उन्हीं को दूंगी जो सच्चे मन से सही में काम करना चाहते हैं। मैं हर ग्रुप में हर एक को अलग अलग मंत्र देती हूँ, क्योंकि उनका दिल साफ़ है, उनको दिखता है कि वो लोग पूरी नीयत से, पूरे प्रण से सुबह उठते मान। अभी मैंने देखो धीरे धीरे किसी को पूजे पाठ के रास्ते पे ले जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे जितने ग्रुप में 200 जन डेली मुझे मैसेज करते, माँ सुबह बिबवा ठोक दिया, शाम को बिबवा ठोक दिया, बस रिजल्ट आ रहा है, टेंशन नहीं है। तो भी कहते हैं ना सुलेमानी रहमानी कीड़े रहते हैं, फिर भी लोगों का चालू रहता है कि मुझे किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, किस तरह से इरिटेट किया जाए। अब मैं इरिटेट नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अब देखिए, मुझे अकेले की पूजा तो तोड़ सकते हैं ना, लेकिन 200 जनों की पूजा कैसे तोड़ सकते हैं। 200 जन कहाँ कहाँ से पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे कहाँ तक तुम्हारा दिमाग जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए पैसा, समय, सब कुछ लगता है, और आप लोग कहाँ तक पैसा फेंक पाओगे ऐसा। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए तय कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि एक विद्या देवी नहीं, 2 करोड़ विद्या देवी पैदा हो, जो आने वाले समय पे और लोगों की मदद कर सके। क्योंकि आज की तारीख में जो बाबा लोगों का काम चल रहा है, आप लोग देख रहे हो, कोई बाबा दरबार चला रहा है तो लड़कियों के साथ रेप कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उससे भले तो हम हैं। मैं आप सभी को वो चीज़ सिखाऊंगी जो ना किसी चीज़ में गंदगी है, ना कोई ब्लैक मैजिक है, ना कुछ है, सिर्फ ताले और बिब्बा का कमाल है और मंत्र का कमाल है। मैंने तो आज तक अपनी जर्नी में सिर्फ और सिर्फ मंत्रों के ज़रिए आगे बढ़ी हूँ। मैं 3 बार वाला मंत्र 3 बार भी मन में बोल दिया और सामने वाले की तरफ फूंक दिया ना, तो समझो सामने वाला ठीक भी हो जाएगा। कितना भी ज़ोर से सर दर्द होता रहेगा, ठीक होगा। लेकिन अगर किसी ने मुझे उंगली की तो उसके पेट में दर्द लाना भी मेरा बहुत अच्छे से काम आता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ 3 बार वाले मंत्र में बहुत पावर होता है। आप चीज़ों को दिल से सीखो, विद्या देवी आपको सिखाएगी। एक मंत्र सीखने से और एक चीज़ों सीखने से आप, और आज आप लाख रुपए खर्चा करके मुझसे जो चीज़ सीखोगे ना, कल आने वाले उसी लाख का आप लोग करोड़ रुपए महीने भर में कमाओगे, ये मेरी गारंटी है। विश्वास बड़ी चीज़ होती है। और सबसे बड़ी आज का होमवर्क यही है कि जो लोग मुझसे काम करा के पैसा लेते हैं, काम कराने के बाद मुझे सोचते हैं कि यार इनके पास पैसा, क्यों हमको बैंक समझ के रखा है ना, कि झूठ बोल देंगे कि हमारा काम नहीं हो, हमको पैसे दो।
तो उनके साथ ऐसा होना चाहिए कि जितने लोगों ने आज मुझे पूजे पाठ में, मैं मंत्र कर रही हूँ, मंत्र में एक लेडीज़ मुझे मैसेज कर रही है, तो इनके जैसे जितने लोगों उनको परेशान करना आज आप लोग का, तो ये सीधा सीधा होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ कि माया मैडम उसके भाई के साथ इन सबको घसीटो अब, ठीक है। काम तो होने आया है, 2-4 दिन में हमें खबर आ जाएगी। जेल तो भेजना है, और 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, 7 सालों के लिए जेल भेजना है ना। तो 307 का केस तो बनता है ना। तो चलो लगो सब लोग सब काम पे, ठीक है। जय माता दी।